Good morning everyone. So today we will discuss structures of alkynes. ठीक है, एल्केन एल्कीन हम कर चुके हैं, अब करोगे आप एल्काइंस। अब यहाँ देखो एल्काइंस में आइन लगा है तो बॉन्ड कैसा आएगा, ट्रिपल। ठीक है, दूसरी बात ये किसकी कैटेगरी में आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं आपको बता चुकी हूँ सैचुरेटेड में ओनली सिंगल आता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल दोनों आते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। आपको ध्यान रखना है +2 आया था एल्केन में, ठीक है, -2 किस में आ रहा है, एल्काइन में। तो जैसे आपने अब तक प्रैक्टिस की है इन द सेम वे आपको यहाँ भी प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही। सबसे पहले स्ट्रक्चर आप देखो, इथाइन यानी टोटल कितने कार्बन है, 2 कार्बन, क्योंकि इथ वर्ड जो आता है 2 कार्बन के लिए आता है। अब यहाँ आइन था इसीलिए इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया आपने। टोटल कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 3 बीच में है तो एक और इसने हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। इस कार्बन को चेक किया दूसरे वाले को, तो इसके पास भी 3 इस तरफ थे तो एक और पूरा कर दिया। ठीक है, तो मैं कुछ और प्रैक्टिस आपको करवा देती हूँ। ठीक है, सपोज़ आपको करना है ब्यूटाइन, तो आपने नाम से ही देख लेना है, ब्यूट आ रहा है कितने कार्बन के लिए, 4, तो 1 2 3 4। आइन लगा था पीछे तो यानी कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये लगा दिया कहीं भी, बट किसी एक कार्बन पे होना चाहिए। टोटल बॉन्ड कितने हो जाने चाहिए, 4 हर कार्बन के पास, तो एक इसके पास है, 2 और लगा दो, सॉरी 3 और लगा दो क्योंकि एक इसके पास है, तो ये मैंने 3 बॉन्ड और लगा के हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। नेक्स्ट कार्बन पे आप देखो कितने बॉन्ड है इसके पास, एक इस तरफ है, 3 इस तरफ है, टोटल 4 हैं। इसका मतलब इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं है। आप फिर इस कार्बन को चेक करो, इसके पास भी 3 इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसको भी हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है। एंड वाले कार्बन को देखो, अब एंड वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, इसके पास लेफ़्ट साइड में एक है, तो यहाँ इस तरफ कितने और लगा दोगे आप, 3 हाइड्रोजन और, टोटल हो गए कितने, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड हो गए इस एंड वाले पर। सो आई विल मेक दिस अगेन। ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर फिर बना रही हूँ। ठीक है, मैंने बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया था, यहाँ मैंने H लगा दिया ताकि इसके टोटल 4 हो जाएं। इस सेकंड कार्बन के पास ऑलरेडी 4 थे, नो नीड। थर्ड के पास भी ऑलरेडी 4 थे, नो नीड। बट फोर्थ कार्बन के पास एक ही बॉन्ड था, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसको 3 हाइड्रोजन और लगा दिए। अब आप देखो एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। क्या ये इस रूल को फॉलो कर रहा है, पहले तो आप ये देख लो कि इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन कितने हैं, टोटल 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आप लिख दो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। क्या ये इस रूल के अकॉर्डिंग है, अगर ये इस रूल के अकॉर्डिंग है तो ये ठीक है, अदरवाइज़ ये रॉन्ग है। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करी, 4। दूसरे एन की वैल्यू भी कितनी पुट कर दी, 4। तो 2 × 4 कितना हो गया, 8। 8 - 2 कितना आ गया, 6। इसका मतलब ये ठीक है। क्लियर। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, मैंने सपोज बोला आपको हेक्साइन। हेक्साइन का आप आइन लगाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, CnH2n-2। हेक्स से पता चल गया कितने कार्बन होने चाहिए, 6। ठीक है, H × 6 - 2। अब देख लो कितना हो गया, C6H 2 × 6 कितना हो गया, 12। 12 - 2 कितना हो गया, 10। ठीक है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका हो गया, हेक्साइन का। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे। क्या C6H10 का आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा हेक्साइन के अकॉर्डिंग, अगर आ रहा है सब कुछ ठीक है तो इसका मतलब ये हेक्साइन का ही फॉर्मूला है। तो क्या बोला मैंने, हेक्साइन का क्या है, C6H10। तो अब एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं ठीक है या रॉन्ग है। C6H10 ये लिखा मैंने,
C6H10। भी हमें बताया कि हमने कहाँ से निकाला था इसे, एल्काइन का फॉर्मूला लगा के इसको निकाला था। तो टोटल 6 कार्बन बना दो पहले। क्या 6 कार्बन हो गए? अब हो गए, ठीक है। कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इस कार्बन के पास, फर्स्ट कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो आप 3 हाइड्रोजन और लगा दो। सेकेंड कार्बन के पास टोटल 4 हैं, एक लेफ्ट में 3 इधर। थर्ड पर भी ऑलरेडी 4 हैं, 3 लेफ्ट में, एक राइट में। इस कार्बन पे चेक करो, इस पे कितने हैं? टोटल 2 ही का बॉन्ड है, तो आप 2 हाइड्रोजन और लगा दोगे। इस पे भी कितने हैं? ऑलरेडी 2 थे, तो 2 और लगा दिए। इस पर कितने हैं? ऑलरेडी 1 था, तो आपने 3 और लगा दिया। अब आप काउंट कर लो, टोटल कार्बन कितने यहाँ? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। क्या हाइड्रोजन 10 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये ठीक है। क्लियर? So in this way you will have to do practice of structures of alkynes. Thank you.